हम हैं सभ्य लोग हैं। हम आए हैं मैकडॉनल्ड्स में, जो कि एकदम विराट है, और यहाँ पे हम अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रकार के बर्गर अवेलेबल थे। एक मैक आलू टिक्की और एक मैक करी। लेकिन लोगों को समझाओ कि इंसान यही तो खाता है। We stopped here at this place called Tulsi Hotel on our way from Jaipur to Udaipur and had one of the best vegetarian meals ever. ये तुलसी रेस्टोरेंट की तुलसी सब्जी है, जिसमें तुलसी है नहीं वैसे, और बहुत टेस्टी है। ये हमारी एक बाइट ऑफर कर रही है, जरा देख लो इतनी बड़ी बाइट इसने ऑफर कर रही है। लास्ट तक अरे यार बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, मैंने देखा भी कितना सारा था। So after an 8-hour journey from Jaipur, we have finally reached Udaipur. This is a small portion of Lake Pichola where we have parked our car, and from here we'll walk about 100 meters to Hostel Udaipur, where we are going to stay. This is our room in the hostel, and it looks quite hotel-like for a hostel. And especially these views from the window are just wow. Not at all bad for, you know, $2,000. So after taking a bit of rest, we are now going out to explore this place. Well, it's about sunset time and we are heading to a place called Ambrai Ghat, which is said to have few of the most beautiful sunsets in this city. What you see in the middle of this lake is the iconic Taj Lake Palace Hotel, and on the left is Udaipur City Palace, which we'll explore tomorrow. For dinner we have come to this restaurant called Ambrai, which is right at the Ambrai Ghat, and we were told it's one of the best places to eat here in Udaipur. This is the seat that we've got finally. This is the view from this seat. This place has really lived up to my expectations and the hype that was created. Awesome ambience, amazing food, and wonderful views, which you can see. It's just so peaceful out here. तो अभी हम निकले फॉर उदयपुर सिटी पैलेस। पैलेस को स्टार्ट उदय सिंह ने किया, उनके नाम से शहर उदयपुर, मगर उदयपुर को बोलते हैं मेवाड़। मेवाड़ का मतलब जो पहाड़ों में गिरा अरावली माउंटेन। हाँ जी। इसका नाम दीवानियान मानिक चौक, ये आम प्रजा के लिए होली दिवाली दशहरे। ये चौक अभी कोई भी इसको हायर कर सकता है कॉमर्शियल वेडिंग पार्टी के। अच्छा। इस पैलेस को उदय सिंह ने स्टार्ट किया 16 मार्च 1559। उसके बाद 22 किंग थे, जैसे जैसे आए राजा लोग इस महल को बनाते गए।
अभी जो जनरेशन है 24 है, उदय सिंह आफ्टर। अभी आप जब क्रॉस करो ना, प्रिंस जा रहे थे, आपने देखा होगा। अच्छा नक्शराज राजा साहब, हाँ, वो इसीलिए बोल रहे थे कि कलर इधर में से से चल। फ्यूज थे इस कलर में। अभी जो राजा है वो यहाँ रहते हैं अभी। पीछे महाराजा रहते हैं। कौन से अरविंद सिंह महाराजा वगैरह अरविंद सिंह। महेंद्र दो है ना। नहीं सर, वो अरविंद सिंह जी। अच्छा, अरविंद सिंह जी को माना जाता है। यहाँ अभी भी परंपरा है, अश्व पूजन करते हैं दशहरे पे। महाराणा साहब आते हैं, अच्छा इसमें विजिटर रहता है, उसका एंट्रेंस टिकट होता है। अच्छा। ये हुक्स लगा राजा के वेलकम के लिए बैठता है। और यहाँ 2 फिल्म ना, ये जवानी दीवानी, प्रेम रतन धन पाए, फिल्म के शॉट यहीं के। अच्छा हाँ, वो जो दिन वाले हैं। यहीं पे शादी की रवीना टंडन, विक्रम चटवा। कहाँ पर? वो लेफ्ट साइड जगमंदिर में। हाँ, अच्छा। जो उदय विलास है वो पूरा नया कंस्ट्रक्शन है 2002 का। वो अच्छा। विश्व की टॉप 10 होटल है। ये महाराणा की बैठक वो लिखा ना, ये हुक्का पीते, शतरंज चौपड़ का सब भीम सिंह का शासन 1778, उदय सिंह फर्स्ट, ये 40 नंबर की वो लिखा है। इन्हीं की मैंने बताया 16 रानी, 16 की आठ इधर। अच्छा जब मैंने आपको भैया गाइडिंग स्टार्ट की, वो था दीवान यहाँ, जहाँ जनरल पीपल पब्लिक के लिए फंक्शन। यहाँ ये लोग है, नीचे चलेंगे वो देखो सामने लिखा मोर चौक, वहाँ जा रहे हैं अभी अपन नीचे। ये दीवानी खास मेहमानों के लिए कॉन्फ्रेंस दरबार लगता। यहाँ सीट पे किंग यूज़ करते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ विंडो है ना, वहाँ रानी बैठती थी, नीचे गेस्ट यहाँ बैठते थे। हाँ, इसमें चेयर लगती थी। पहले पोल्यूशन लगता, चेयर नहीं होती, राजी मोड़े। अब ये देखते हो। Although it's too hot here, but then we've come here in March, so I think this is a good time to see it. Although you can come in winters also, but then in this weather, इसकी वेडिंग यहाँ हुई थी 2011 में। it's a good place to come and so you can तो अभी आप इसको हायर करो, see it completely in this weather. If you come in summers, then it will be too difficult to actually see all of it because it will be then extremely hot. जनरल महल। तो ये प्रदीप भैया है जो हमें घुमा रहे हैं पूरा महल और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और अब फोटोज भी बहुत अच्छे अच्छे खींच रहे हैं हमारे। आपको भैया पता लगा, तीनों आप मेरे साथ खड़े, बातों बातों में 60 फीट ऊपर आप आ गए। सडनली देखो इस पैलेस में अचानक ये पेड़ कैसे आ गए। ये इस महल की सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट है। एक्चुअली में नाउ वी आर टॉप ऑफ द हिल्स, ऑल बिल्डिंग्स सराउंड द हिल्स। जहाँ अपन खड़े, जब महल बना तो बीच में एक पहाड़ी आई, किंग ने पहाड़ी के टॉप को ड्रॉप कर दिया, उस तरफ पैलेस को चारों तरफ से काट दिया। इधर कमरे हैं मगर वो पूरा क्षेत्र पहाड़ी के ऊपर है, इसीलिए पेड़ है। यहाँ जा सकते हो। हाँ जा सकते हैं। आप देखो यहाँ राजा सेलिब्रेशन करते हैं होली, अभी आने वाला ना, पहले खेलते थे होली। यहाँ होली खेलते थे पहले। होली 2 दिन, एक दिन तो दहन होता है, बाहर होता है, यहाँ सेलिब्रेशन कलर से खेलते हैं। पानी तूने सारी तरह की लस्सी पी होगी, तूने घमंडी लस्सी पी है कभी नहीं पी रहा। कोई बात नहीं, पानी तो है। How is the taste of नारियल पानी? बिल्कुल नारियल पानी जैसा। वाह। और अभी हम पहुंचे सज्जनगढ़ फोर्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून पैलेस। और यहाँ पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है जिसकी आवाज़ आ रही होगी इस वीडियो में काफ़ी। Let me show you the views from here. It's quite on top of a hill. और अंदर तो पता नहीं कैसा होगा, but then views from this place are quite beautiful. Let me show you how it looks from here. You can see that road down there. That is the road from where we've come. And the way to this fort is actually quite steep. I don't think second gear से ऊपर आप ले सकते हो गाड़ी।
We've come here at this place called Bagor Ki Haveli in the evening now. It's quite famous for its cultural program which is organized here every day. I'll show you some glimpses of it. It was an amazing experience here in Udaipur yesterday, and the show last night also was really fabulous. Now we have checked out from the hostel, and this building on the left is Hostel Udaipur. Right next to it is this amazing shop where we have stopped because we found these cute little artworks so beautiful. क्या नाम है भैया आपका? मेरा लोकेश। लोकेश। अरे बहुत अच्छी पेंटिंग है भैया आपकी। ये सिल्क 500 रुपए मीटर कपड़ा आता है। ये पोस्ट कार्ड बना, इसको आप लिख। ये सारे के सारे जितने भी है सब आपके ही हैं या आपके साथ और भी कोई बनाता है? नहीं, मैं खुद ही बनाता हूँ। वाह भैया। हड्डी है ये ऊँट। किस ऊँट? किस चीज की हड्डी है? ऊँट होता है ना, ऊँट की। अच्छा, हड्डी है। कितने साल पुराने पोस्ट कार्ड है? हर एक पे डेट लगी हुई है भैया। जैसे ये देखो, ये 1930 का है, टिकट भी लगा हुआ है। लिखा क्या हुआ है इन पे? ये भैया मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ। क्यों, कौन सी भाषा है ये? मतलब उस जमाने की हिंदी, मेवाड़ी, राजस्थानी अलग अलग मिक्स में है। अच्छा, ये डेट से पहले पता चल जाए। जैसे 3 पैसे का टिकट लगा है उस जमाने का। ये देखो 1930। If you are in Udaipur, I would really suggest to come here at least once for breakfast. They serve one of the most amazing coffee, and everything else also is really good and healthy. Plus you get this kind of peace and views.